रवि और मीरा अपने बच्चों के साथ एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। घर देखने में शांत और सुंदर है, लेकिन आसपास के गांव वाले कहते हैं ये घर पहले एक औरत का था जो कभी अपने बच्चों के साथ यहाँ रहती थी। लेकिन उनकी मौत के बाद ये घर कभी नॉर्मल नहीं रहा। रवि इन बातों को सीरियसली नहीं लेता और कहता है लोग कहानियां बनाते हैं, यह सिर्फ एक घर है। रात को हवा के चलने से घर के सारे दरवाजे आवाज करते हैं। बच्चे खेलते वक्त कहते हैं, पापा, इस कमरे में एक आंटी खड़ी थी। मीरा को किचन में अक्सर लगता है कोई उसके पीछे चल रहा है। एक रात मीरा को फील होता है कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। वो आंख खोलती है और पर्दों के पीछे उसे कोई दिखाई देता है। वो पर्दे हटाती है तो कोई नहीं होता। अगली सुबह अनन्या बोलती है, मम्मी, कल रात एक आंटी मेरे बेड के पास बैठी थी। उन्होंने कहा कि तुम अब मेरी हो। ये सुनकर मीरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। लॉरेंस को बुलाया जाता है। लॉरेन को घर में हैवी प्रेजेंस फील होती है। वो कहती है, इस घर में एक माँ की आत्मा है। उसने अपने बच्चों को यहीं खत्म किया था। अब वो तुम्हारे बच्चों को अपना बनाना चाहती है। ईएमएफ मीटर हाई एक्टिविटी डिटेक्ट करता है। टेप रिकॉर्डर पर एक औरत की आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ क्यों आए? ये मेरा घर है। एड बोलता है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह आत्मा इन बच्चों को ले जाएगी। मीरा रात को बिना वजह उठकर हॉल में चलती है। एक दिन रवि देख लेता है कि मीरा अपनी आंखें बंद करके मिरर के सामने खड़ी है। उसके होठ हिल रही हैं जैसे कोई और बोल रहा हो। मिरर में एक औरत का चेहरा दिखता है जो मीरा का नहीं था। आरव अपने कमरे में लॉक हो जाता है और दरवाजा खोलते ही वो रोकर कहता है, पापा, आंटी मुझे ले जाने वाली थी। लॉरेन कन्फर्म करती है, मीरा के अंदर वो आत्मा घुस गई है। वॉरेंस क्रॉस उठाते हैं और प्रेयर करने लगते हैं। मीरा वॉलेंट हो जाती है। आवाज बदल जाती है। उसके होठ से निकलता है, मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया गया, अब तुम सब मेरे हो। रिचुअल पीक पर होता है। घर का सारा फर्नीचर हिलने लगता है। अचानक से एकदम सन्नाटा हो जाता है। फिर आत्मा जोर से चिल्लाती है और मीरा बेहोश हो जाती है। सबको लगता है कि सब खत्म हो गया। रवि अपनी फैमिली को लेकर घर छोड़ने की तैयारी करता है। बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब वो सेफ हैं। पर आरव एक पुराना म्यूजिक बॉक्स उठाता है जो पहले भी सुनाई दिया था। म्यूजिक बॉक्स खुद चलने लगता है और एक औरत की आवाज सुनाई देती है, मैं यहाँ नहीं रुकी, अब तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं, क्या आपको अपने घर में कभी कोई आवाज़ें आती हैं?